तो हम अभी स्कूल में हैं और स्कूल में आके यहाँ से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा घर पे प्रॉब्लम है नेटवर्क का। तो बेटर हो जाए, आई थॉट कि आपको यहीं पे कुछ मैसेज दिया जाए। आई विल ट्राई टू फिनिश। कितना ले लूँ मैं? 2 पेज लेते हैं आज, ओके, जितना वीडियो बन जाए हिसाब से। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये लुई फिलिप का, लास्ट वीडियो में। लुई फिलिप जिसको 1830s में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया था, और उससे 18 साल बाद 1848 में जब वहाँ पे हंगर फैल गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो जनता फिर से रोड पर आ गई। तो जनता को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे लगा दिए बैरिकेड्स, ठीक है, लेकिन उसे तोड़ दिया गया और फाइनली हाल ये हो गया कि लुई फिलिप को फिर से वहाँ से भागना पड़ा। वो चला गया। तब फ्रांस में क्या हुआ, लेट अस सी। यानी लुई फिलिप जाने के बाद फिर क्या हो रहा है, वी विल सी इन 1848, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। कुछ नज़र आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ वहाँ पे? फर्स्ट लाइन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? नेशनल असेंबली कुछ है वहाँ पे, नेशनल असेंबली, परफेक्ट है। तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपब्लिक कर लिया। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21 ईयर्स। देखो वर्ड लिखा है मेल्स, मिला आपको? मेल्स वर्ड मिला है, यानी फीमेल को तब भी वोट देने का पावर नहीं था। फीमेल्स वे आर नॉट हैविंग द सफरेज। सफरेज मीन्स क्या होता है? सफरेज मतलब राइट टू वोट, ठीक है। तो उनको पावर नहीं थी वोट देने की, एंड दे गारंटीड द राइट टू वर्क। तो पहला काम क्या हुआ, रिपब्लिक बन गया, नेशनल असेंबली। दूसरा, सफरेज मिला ओनली फॉर मेल्स अबाउट 21 ईयर्स, राइट टू वर्क की गारंटी हुई, और नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। ये काम हुए 1848 में। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर नंबर 9, पीसेंट्स अपराइजिंग 1848। देखो ये पीसेंट्स का अपराइजिंग है 1848, फ्रांस की बात है ये। और किस तरह से जो वहाँ पे राजा था, राजा कौन सा राजा? पूरा मोनार्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और उसको फिर वहाँ से भाग जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, अब बात कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं 45 में। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया, बोल मिला आपको? सिलेसिया, वो पिक्चर है ना, वो सिलसिला याद आ रहा? सिलसिला देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अमिताभ बच्चन का पिक्चर याद आ रहा? तो वो सिलसिला है, पर ये सिलेसिया है। देखो ये आपको वर्ड सिलेसिया। 1845 जो वीवर्स सिलेसिया में हैड लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम orders for finished textile but drastically reduced their payment. The journalist Wilhelm Wolff described the event in a Silesian village as follows. हम 48 पढ़े, 45 में आते हैं। सिलेसिया जो प्लेस है वहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने रॉ मटेरियल दिया बनाने के लिए, किसको? पब्लिक को, वहाँ के गांव वालों को, फिनिश्ड सब बनाने के लिए, लेकिन उनका जो पेमेंट था वो कम कर दिया। असल में यानी कि काम तो दिया कि आपको मैं रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, कॉटन दे रहा हूँ, उसको स्पिनिंग कीजिए, आप स्पिन करके उससे फिर आप थ्रेड बनाइए, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको वीविंग कीजिए, कपड़े बनाइए। तो वो तो जनता ने किया, सिलेसियन गांव के लोगों ने किया, लेकिन बाद में जब पेमेंट देने की बात आई तो पेमेंट उनको बराबर नहीं दिया गया, कम दिया गया। तब वहाँ पे जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ है जिसने बताया कि सिलेसिया विलेज में हुआ क्या था जब उनको पेमेंट नहीं मिली गाँव वालों को, तब उन्होंने क्या किया। लेट अस सी। इन दीज विलेज विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, देखो उस गांव में, यानी बड़ा गांव था वो, 18,000 लोग रहते थे उस गांव में, 18,000 उस गांव में। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, द मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। कि अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था, जॉब की बहुत ज़रूरत थी, तो जॉब की ज़रूरत के कारण लोग मजबूर थे, और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने। उन्होंने क्या किया, उसका जो प्राइस था, जो वीविंग की मजदूरी होती है, उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया या फिर नहीं दिया। जैसे तो अभी इस समय चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना समय चल रहा है, और बहुत से लोग की जॉब चली गई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैला हुआ है, इकोनॉमिकली हम वीक हो रहे हैं। अभी तो सेकेंड वेव भी आ गया, ये भी परेशान कर रहा है हमको। तो क्या हो रहा है कि ऐसे हालात में लोग तो जॉब ज़्यादा चाहिए, देने वाले कम है जॉब,
तो जो जॉब देने वाले हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वे लोग या तो लोग की सैलरी कम कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, या फिर नहीं दे रहे हैं। तो इस मजबूरी का फ़ायदा हर समय होता है, आज भी हो रहा है और तब भी हो रहा था। तो ऐसा ही वहाँ पे हुआ था कि लोगों ने काम तो किया लेकिन उनकी प्राइस जो हो गई कम हो गई। और उसका असर क्या हुआ, लेट्स सी। ऑन 4 जून एट 2 PM, देखो यहाँ पे परफेक्ट डेट और टाइम भी बता रहा है। किसने बताया है? जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ ने। कि on 4 June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. They were treated with scorn and threat. Alternately, following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. The contractor fled with his family to a neighboring village which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 were shot. समझ में आया क्या हुआ? कि 4 जून की बात है। 4 जून दोपहर को 2 बजे जब जनता को पैसा नहीं मिला तो सिलेसियन विलेज के लोग क्या किए, वीवर्स के घर पे वीवर्स जो थे वो पहुंच गए कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टर के घर पे। वहाँ पे उन्होंने हायर वेजेस का डिमांड किया और लेकिन वहाँ पे उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो लोग नाराज़ हो गए। लोग उसके घर में घुसे काउंटर ले गए और सारा घर का जो फर्नीचर था, विंडो पेन था, जो स्टोर हाउस में कपड़े रखे हुए थे, उन सबको उन्होंने नाश कर दिया। मतलब उसको फाड़ दिया, चीर दिया, पूरा विंडो तोड़ दिया, ठीक है, सारे फर्नीचर तोड़ दिए। और इस तरह से ऐसे हाल हो गए कि मजबूरी में जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको वहाँ से भागना पड़ा, जाना पड़ा। बगल में जो विलेज था उसको वहाँ भी आश्रय नहीं मिला। तो इस तरह से पूरी तरह से मेहम हो गया जब जनता ने अटैक कर दिया जमींदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के घर पे कि हमें पैसा चाहिए, हमने काम किया, हमें पैसा चाहिए। और तब वो वहाँ से भागा, पर वो चला गया लेकिन 24 घंटे बाद फिर आया और उसने इस बार लेके आई थी आर्मी। यानी हो सकता है जो क्योंकि 1845 की बात है ना, और लुई फिलिप का भागा है 48 में, 3 साल पहले की बात है ये। तो लुई फिलिप से मिला होगा और उसने वहाँ से फिर आर्मी लाई और आर्मी जब लाया तो उसने फिर गाँव वाले पर अटैक किया। देखा किस तरह हो रहा है। और उसमें 11 वीवर मारे गए, 11 वीवर्स वेयर शॉट। अब समझ में आपको आया? तो ये था आपका टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब समझ में आपको आया? 2 चीज़ यहाँ पे इंसिडेंट दिया, एक 48 वाला और एक 45 में जो हुआ था इनके साथ। तो आपको याद रहेगा ये कि जब वहाँ के मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली तब उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट घर पे घुस गए, उनको वहाँ भी धमकियाँ मिली तो लोग आपे से बाहर हो गए और लोगों ने उनका घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया, सारे कपड़े फाड़ दिए, जो बने हुए कपड़े थे, तैयार थे मतलब बेचने के लिए, वो सब कपड़े फाड़ दिए गए, कुछ जला दिए गए, उनके फर्नीचर तोड़ दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ से भागना पड़ा फैमिली के साथ और फाइनली 24 घंटे बाद फिर वापस आया वो आर्मी के साथ और उसने वहाँ पर गोली चलवा दी और उसमें 11 वीवर्स मारे गए। ये हालत था यूरोप का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ये 1848 आ रहा है, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। किस तरह से अब यूरोप में लिबरल पीपल ने रिवोल्यूशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।